नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई शहर के एसी लोकल पे इतना बवाल क्यों, क्योंकि अब ये राजनीतिकरण भी होते जा रही है और इसमें आम लोगों को कितनी सुविधा मिलनी चाहिए, आम लोगों को एसी लोकल से कितना डिस्टर्बेंस है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी हमारे नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप बताइए कि एसी लोकल जो है आम लोगों के दूर क्यों किया जा रहा है, या लोग क्यों नहीं चाहते कि एसी लोकल मुंबई में चले? देखिए, जैसा कहा जाता है कि लोकल जो है मुंबई की लोकल, ये मुंबई की लाइफलाइन है। इस लोकल को लेकर 70 से 80 लाख लोग इस लोकल में यात्रा करते हैं, वेस्टर्न रेलवे की और सेंट्रल रेलवे की। पूरा लोकल का जाल बिछा हुआ है मुंबई में, मुंबई सबअर्बन में। और जैसे कि देखा जाए कि लोकल को लेकर लोकल जो है एक संवेदनशील मुद्दा है मुंबईकरों के लिए। मुंबईकर ज़्यादातर उपयोग जो है लोकल का करते हैं। इसके अलावा ये देश की सबसे सस्ती जो है यातायात व्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन दिनों जो एसी लोकल को लेकर कुछ बवाल चल रहा है, एसी लोकल लॉन्च की जा रही है वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे पे। हालांकि ये 2-3 साल पुराना मामला ही भी है। सेंट्रल रेलवे पर तो 2020 में ही एसी लोकल की शुरुआत हो गई थी और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। लेकिन इसके दो पहलू हैं जहाँ तक मेरा मानना है कि एसी लोकल, देखिए एसी लोकल में व्यवस्था यात्रियों की होनी चाहिए, ये सही है। उनको सुरक्षित यात्रा मिलनी चाहिए, भीड़ भाड़ कम हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, ये देखिए, इसके समस्या ये है कि आम आदमी इस लोकल से चलता है। आम आदमी चाहता है कि मुझे सस्ती लोकल सेवा या सस्ती यातायात सेवा मिल रही है, अच्छी मिल रही है। लेकिन उसी बीच में जब दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे एसी लोकल लॉन्च की गई, एसी लोकल का किराया ज़्यादा है, एसी लोकल किराए लेकर पहले बवाल हुआ। लेकिन अब जो इस समय मध्य रेलवे ने बीच में 10 एसी लोकल बढ़ाई, उस एसी लोकल को बढ़ाने का उनका मतलब था कि भाई इसको धीरे धीरे अब एसी लोकल को प्राथमिकता देना है, प्रमोट करना है और मुंबई की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उसका करना। लेकिन उन्होंने पीक आवर मतलब मुंबई का पीक आवर मतलब सर सवेरे से शाम का, जो सवेरे का समय होता है कुछ और शाम वाला, इसमें 2-2, 3-3 मिनट का अगर लेट हो जाए लोकल तो हज़ारों यात्री बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और उसी में अगर आप एसी लोकल चलाएं और उसकी जगह जो आम लोकल चल रही है उस पीक आवर में, उसको बंद कर देंगे तो निस्संदेह इसका असर लोगों पर पड़ेगा। बस वही मुद्दा है कि लोग समय पर पहुंच नहीं पाएंगे, दूसरी लोकल में भीड़ होगी। और एसी लोकल अभी नई परंपरा शुरू की है, इसमें समय लगेगा। इसके फर्स्ट क्लास के कुछ यात्री जरूर एसी में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन सेकंड क्लास का जो यात्री है, वो जो बड़ी संख्या में है, 90% यात्री है, वो उतना आसान नहीं है। किराए की जहाँ तक बात है, जैसे 200 रुपया के पास में हम थाने से लेके CST जा सकते हैं, वही पास एसी लोकल का 2000 10 गुने का फ़र्क है। तो सवाल ये होता है कि ठीक है, सेवा है अच्छी, एसी सेवा है, सबसे बड़ी सुरक्षा का भी मुद्दा है। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट ने कहा था, आपको जानकारी है, आपने इतने दिनों से पत्रकारिता की है, समझते हैं मुंबई की लोकल में भीड़ किस स्तर तक बढ़ी हुई है। और 3500 लोग एक साल में 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है दुर्घटना लोकल से गिरकर, उस भीड़ के नाते। और ये जख्मी होते हैं वो अलग हैं, पूरे लाइफ टाइम उनकी लाइफ खराब होती है, वो अलग है। तो इस सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में भी मुद्दा उठा था, तो उन्होंने कहा था, तो इसके बदले में ये जो बंद डिब्बे वाली लोकल आई है, एसी लोकल सेवा, ठीक है, वो चरणबद्ध तरीके से लागू, लेकिन इसके जो चलाने का जो ये है, तो उसमें थोड़ा सा रेलवे को तो सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह से इसको लॉन्चिंग की जाए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। मिश्रा जी, इसमें देखा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा बन रहा है। हर पार्टी के लोग अब जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और सब अपने अपने तरफ से लगे हैं कि कितना हम फायदा आम लोगों को पहुंचा दें और कितना हम इसको। देखिए, चूंकि इससे तो लगता है कि एसी लोकल डिस्टर्ब तो हो गए कि आम लोकल से ये आम लोग ही जुड़े हुए हैं ना,
उनके मतदाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी देखिए जितेंद्र आव्हाड जी ने इस मुद्दे को उठाया, वो डीआरएम से मिले, स्थानीय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी वो जाके जीएम से मिले और उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया। तो अपने अपने तरीके से प्रयास तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें रेलवे की ही भी जो समस्या है उसको भी समझ में लेना चाहिए लोगों को। रेलवे के कुछ अधिकारियों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए 1810 लोकल जो है मध्य रेलवे पे चलती है, मतलब इनके पास ट्रैक का उतना उपलब्ध नहीं, और उसके ऊपर से लंबी दूरी की गाड़ियां भी चल रही हैं, तो इतना समय ही नहीं बचता कि और भी इस पे लोकल बढ़ाई जाए। तो क्या कर रहे हैं, एसी लोकल बढ़ा रहे हैं तो आम लोकल कम कर रहे हैं, तो इससे आम लोकल को आम आदमियों को समस्या पैदा हो रही है। इसमें मिश्रा जी बीच में एक रेलवे ने ज्ञापन भी दिया था, सुझाव भी दिया था कि जितने लोकल है उसमें 2 डब्बे एसी कर दिया जाए, बाकी सब नॉर्मल रखे। ये मेरे ख्याल से प्रोसीजर बहुत अच्छा होता था कि एसी वाले एसी में जाते, नॉर्मल जाते, और हर ट्रेन में एसी डब्बे मिलते, वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेनिफिट्स था। नहीं, बिल्कुल 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 उन्होंने वही किया, लेकिन उनका एक उद्देश्य अब इन्होंने यही बना लिया कि सुरक्षा को लेकर कि भाई बंद डब्बे की, जैसे अभी आज मेट्रो चल रही है, मोनो चल रही है, लेकिन किराया भी तो हिसाब से किराया, हाँ किराए का है, दिक्कत इसमें किराए की दिक्कत है। आम आदमी जो है एसी में नहीं सफर, एसी में सब सफर करना चाहते हैं, जी, लेकिन जहाँ पैसे देने की बारी आती है तो एसी नहीं। पहले आदत तो देखिए, आदत तो डालनी पड़ेगी। किराया निस्संदेह ज़्यादा है, किराया निस्संदेह, लेकिन उनका ये भी दावा रहता है कि हमारा 60 पैसे किलोमीटर है पास का है, जो उनके पास का गणित है वो 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से नहीं निकाल सकता। हाँ, हर कोई पास नहीं निकाल सकता, लेकिन मुंबई लोकल से चलने वाले नहीं सर, लोकल चलने वाले 70% लोग, 70 से 80% लोग पास वाले होते हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि ट्रैक की सबसे बड़ी मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब इन्होंने कहा कि थाने से लेकर कल्याण तक 5वें 6वें ट्रैक शुरू हो गए, लेकिन बीटी जहाँ सीएसटी बोला जाता है, सीएसटी से कुर्ला सीएसटी 4 ही ट्रैक है, और उसके बाद फिर ट्रैक की समस्या यही है कि कहीं ना कहीं जो दबाव है ट्रैक पर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। देखिए मिश्रा जी, कुछ ट्रेनें ऐसे लोकल, मैंने भी बहुत सफ़र किया है लोकल ट्रेन में, तो कुछ ट्रेनें ऐसे हैं कि 2 ट्रेन के बीच में काफ़ी गैप है, उस बीच में, वो गैप के बीच में अगर एसी चलाया जाए तो मेरे ख्याल से सक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। नॉर्मल ट्रेन कैंसिल करके और उसको एसी डाल रहे हैं, वहीं पर दिक्कत हो रही है। वही तो ऐसे बहुत से सारे समय हैं, ऐसा नहीं कि हर लोकल 2-2 मिनट पर ही चल रही है, गैप वाले भी समय है वहाँ पर। उस समय में अगर उसका नियोजन रेलवे प्रशासन को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब वो भी फायदा देखते हैं कि किस रूट पे हमको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन देखिए कमाई का ही एक साधन नहीं है, मतलब एक तरह से कि इसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम ज़्यादा, ये सरकार का जो मूल उद्देश्य है कि यात्रियों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फ़ायदे की बात तो बाद में आती है, लेकिन अब देखिए उन्होंने ट्रांस हार्बर लाइन पे जो लोकल शुरू की थी एसी, उसके उनको फ़ायदा नहीं मिला, उसमें एकदम खाली दौड़ रही, तो उन्होंने सेंट्रल लाइन पे उसको डाइवर्ट कर दिया। जब सेंट्रल लाइन में डाइवर्ट किया तो यहाँ उनको फ़ायदा दिखा, तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना पीक आवर में डाल दिया जाए, पीक आवर में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन पीक आवर में डालने से अब समझ लीजिए 10 लोकल अगर पीक आवर में अगर चलाते हैं आप, तो 1 लाख आम यात्रियों को इसका फ़र्क पड़ता है। तो 1 लाख जैसे फायदे की बात कर रहे हैं, अगर फायदे की बात करेंगे तो लगता है पूरी मुंबई में मेट्रो भी चलाना भारी पड़ जाएगा, आज नहीं कल तो उसका भी विरोध होगा, क्योंकि उसमें भी सब एसी कोच ही है। जी। अगर उसमें फायदा का देखेंगे तो मेट्रो कैसे चलाएंगे आप? मेट्रो कैसे चलाएंगे? नहीं, मेट्रो का भी किराया कम नहीं है सर। मेट्रो का किराया आप देखिए 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के मेट्रो का किराया 40 रुपये तक है। जो घाटकोपर से वर्सोवा में मेट्रो जाती है उसका मैक्सिमम पास सिस्टम भी नहीं है, जबकि और लोकल में तो कम से कम पास सिस्टम, लोकल एसी, इनका उद्देश्य है कि 2040 तक सारी की सारी जो लोकल है एसी कर दी जाए। लेकिन मुद्दा उठेगा किराए का, हाँ किराए का मुद्दा उठेगा, लेकिन अब उस पर किस तरह से सरकार उसको एडजस्ट करती है। पास के दर और भी कम होते हैं, अब जैसे लोकल ज़्यादा बढ़ेगी, यात्री ज़्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उसकी कीमतें कम हो, तो इसको दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, एक प्रशासन का पहलू है, एक आम जनता का पहलू है, तो वो दोनों बैठ के नियोजन करेंगे, मुझे लगता है तो ये कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। ज़रूरी है एसी लोकल भी मुंबई के लिए ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, साधन चाहिए, सुविधा चाहिए लोगों को, तो उसके लिए थोड़ा तो उनको पे करना पड़ेगा।
लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी आम लोकल तो इस समय तो बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको पूरा नियोजन न कर लें तब तक इस तरह से प्रयोग करना ठीक नहीं है, इसका असर पड़ेगा। और जो आपने राजनीति की बात कही, तो जब जहाँ लोग आएंगे तो वहाँ तो राजनीति आनी ही आनी है। जितेंद्र आवाड ने आह्वान किया है, जितेंद्र आवाड जी ने आह्वान किया है कि रविवार को हो जाए। हाँ, नहीं, इस पर दोनों को समझ, देखिए इसके टेक्निकल रीजन हैं, समस्याएं हैं, इसको दोनों को समझ, राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आम लोगों को समस्या, आम लोगों की लोकल यात्रियों कैसे सुलझे, कैसे सुविधा उनकी बढ़े, इस पर लेके सभी लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे प्रशासन हो, दोनों। इसमें आंदोलन या चेतावनी का कोई मुझे स्वरूप जो भी है उसका कोई असर उस तरह का नहीं दिखाई देता कि इसका अच्छा असर होगा लोगों पर। हाँ, लेकिन मिलजुल कर अगर कुछ सोचेंगे, मिलजुल कर बैठ के प्रशासन के साथ योजनाबद्ध तरीके से अगर उसका एक नियम बनेगा तो ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों के फ़ायदे के लिए ही लोकल है। धन्यवाद सूर्यप्रकाश जी। तो ये थे हमारे सहयोगी सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, पत्रकार नवभारत के, जिनका रेलवे में काफ़ी स्टडी है। उन्होंने DRM से और CPRO से की मीटिंग ली थी, इसी AC लोकल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई। तो AC लोकल जो है सुरक्षा के लिए, और AC तो फिलहाल सबको हर किसी को AC सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जो किराए है उसको लेके आम आदमी जो है काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि AC में सफ़र करना इतना आसान, जेब के लिए तो इतना आसान नहीं है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।